ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ईश्वरीय सेवार्थ पहली विदेश यात्रा। इस विषय पर न्यायविद एवं कला तथा संस्कृति प्रभाग के अध्यक्ष ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी ने भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने संस्मरण इस प्रकार व्यक्त किए हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बाद में राज्यों की प्रदर्शनी मुंबई में हुई और उसके बाद दिल्ली में हुई। दिल्ली में आयोजित उस प्रदर्शनी में अमेरिका में होने वाली एवास्टिंग रिस्ट्रीट में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसका निमंत्रण मिला और उस निमंत्रण के आधार पर विदेश सेवा का शुभारंभ हुआ। विदेश सेवा के लिए जाने वाले ग्रुप में जिन 6 डेलीगेट्स के नामों का चयन बाप दादा ने किया, उनमें 4 बहनों और 2 भाइयों का अर्थात मेरा और जगदीश भाई का नाम बाप दादा ने लिया। जाने के दिन दिल्ली से जगदीश भाई हवाई जहाज़ से मुंबई आए और मुझे बताया कि पहली बार उन्होंने हवाई जहाज़ से यात्रा की है। उसी रात को हम सभी विदेश यात्रा को निकले। हवाई जहाज़ बीच में ग्रीस की राजधानी एथेंस में रुका और तब हम दोनों ने पहली बार विदेश की धरती पर कदम रखे और 1 घंटे तक ग्रीक दर्शन अर्थात ग्रीक फिलॉसफी के विषय में चर्चा की। फिर हम लंदन पहुँचे। जयंती बहन के घर पर रहे। अंग्रेज़ी में प्रवचन करने का हम दोनों को ही अभ्यास था, इसलिए इंग्लैंड में सभी स्थानों पर हम दोनों ने मिलजुल कर ईश्वरीय सेवा का कारोबार किया। उनके दृढ़ संकल्प के कारण ही विदेश में प्रथम राजयोग सेवा केंद्र की स्थापना हुई। जगदीश भाई के मन में दृढ़ संकल्प था कि हमारी इस विदेश यात्रा का कुछ फल अवश्य निकलना चाहिए। हम लोगों को अवश्य ही पूर्व और पश्चिम के कम से कम एक स्थान पर ईश्वरीय सेवा केंद्र की स्थापना करके ही जाना चाहिए। उन्होंने इसी कारण मधुबन में फ़ोन किया और लंदन तथा हांगकांग में सेवा केंद्र की स्थापना की स्वीकृति मांगी। उनके इस दृढ़ संकल्प के कारण लंदन में 23 दिसंबर 1971 में पहले राजयोग सेवा केंद्र की स्थापना हुई। उनकी यह एक विशेषता थी कि वे जो भी सेवा करते थे उसको कार्यान्वित करने और सफल बनाने का बहुत दिल से पुरुषार्थ करते थे। विदेश में मैं बर्तन साफ करता था, वे झाड़ू लगाते थे। न्यूयॉर्क में जब हम रहते थे तब हम दोनों का स्थूल सेवा का भी विशेष पाठ था। मेरी बर्तन साफ करने और कपड़े धुलाई की ड्यूटी थी और जगदीश भाई को रहने के स्थान की सफाई आदि की सेवा मिली। अपनी अपनी सेवा को करते हुए हम लोग हंसी में गीत गाते थे। किसी ने अपना बना के हमको बर्तन साफ करना सिखा दिया और किसी ने अपना बना के हमको झाड़ू लगाना सिखा दिया। जिनके घर में हम रहते थे वे भाई एक दिन हमारे पास आए और उन्होंने जगदीश भाई को झाड़ू लगाते देखा। तब उन्होंने कहा कि आप भारत में ऐसे झाड़ू लगाते हो तो कमर टेढ़ी होती है, परंतु हमारे पास होवर मशीन से झाड़ू लगाया जाता है। और उनके घर में जो होवर मशीन थी उससे सफाई करना सिखाया। उस पर जगदीश भाई ने मुझे कहा कि अब हमारी कमर सीधी रहेगी और मैं अधिक सेवा कर सकूँगा। तब मैं उनको कहता था कि आप ज्ञान योग की झाड़ू से सबके अंदर से माया का कीचड़ा साफ कर ही रहे हैं। वे हमें बहुत हंसाते थे। विदेश यात्रा में हम सभी जगदीश भाई के साथ नाश्ता और भोजन करते थे। उनका नियम था कि वे 3 रोटी ही खाते थे, परंतु खाते समय ईश्वरीय सेवा के विषय में चर्चा करने में इतने मगन हो जाते थे कि वे भूल जाते थे कि उन्होंने कितनी रोटियां खाई हैं और बहनें उनको झूठी गिनती बताकर अधिक रोटियां खिला देती थी। उस समय जगदीश भाई कहते थे कि बहनें उनके साथ रोटियों की गिनती में ठगी करती हैं, परंतु बड़े प्रेम से सबके साथ भोजन करते थे। जगदीश भाई हमको यह भी कहते थे कि जब मैं वापस जाऊंगा तब कमला नगर में सब मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो कुछ नवीनता करके दिखाई जाए। खुद पर हंसते थे कि मैं विग पहनकर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि विदेश सेवा के कारण मेरे सिर पर चमत्कारिक रूप से बाल उग गए हैं।
इस प्रकार हंसते हंसते सेवा करते थे। उनसे मुझे बहुत सी बातें सीखने को मिली। हांगकांग में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ की, तब मैंने जगदीश भाई को कहा कि मुझे तो लौकिक कार्य अर्थ जल्दी भारत जाना होगा। तो जगदीश भाई ने सहर्ष हमको छुट्टी दे दी और सारा कार्यभार स्वयं ही संभाल लिया। हांगकांग में प्रदर्शनी आदि करने के बाद जगदीश भाई सिंगापुर, वियतनाम आदि देशों में ईश्वरीय सेवा करने गए। इस प्रकार उन्होंने लगभग 12 मास तक दिल व जान से विदेश में ईश्वरीय सेवा की। उनके अंग संग रहकर सेवा करने का जो सौभाग्य मिला, उनसे मुझे बहुत सी बातें सीखने को मिली जो हमें ईश्वरीय सेवा में बहुत मददगार बनी। उनका एक लक्ष्य था कि जो भी प्रदर्शनी देखने आए उसे ईश्वरीय ज्ञान के सभी पहलुओं का ज्ञान सारूप में अवश्य समझाना चाहिए। इसीलिए वे पवित्रता, सत्यता, सर्वव्यापी ड्रामा की पुनरावृत्ति के ज्ञान को निर्भय होकर सबको बताते थे। उन्होंने बाप दादा की आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन किया। प्यारे बाप दादा ने हमारे डेलीगेशन को एक श्रीमत दी थी कि हम विदेश में देवता अर्थात देने वाले बनकर जा रहे हैं। इस बात को उन्होंने पूरा रीति पालन किया। जगदीश भाई ने कहीं भी किसी को भी यह आभास तक नहीं होने दिया कि हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं। सदा देने का ही संकल्प रखा। मैं समझता हूँ कि जगदीश भाई की महानता में यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिष्टाचार था कि उनकी लेखनी इतनी ओजस्वी, ज्ञान की गहराई से संपन्न और योग के अनुभव से युक्त थी कि वह कुछ भाई बहनों को शिव बाबा की मुरली के समान अनुभव प्रदान करती थी। जब तक यज्ञ चलेगा तब तक ईश्वरीय सेवा में उनका सहयोग अमर रहेगा। अंतिम दिनों में जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस समय मैं मुंबई से उनसे मिलने आया। मिलते समय मैं उनसे उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछता। उससे पहले बड़े भाई के नाते वे मुझसे मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूछने लगे। फिर जब मैं यज्ञ के ऑडिट के कारोबार के अर्थ मधुबन में आया तो अनेक बार उनसे हॉस्पिटल में मिला। फिर उन्होंने बड़े भाई के नाते अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। एक विशेष बात उन्होंने मुझसे कही कि मुझे बहनों के हिसाब किताब को तुरंत और सहज ही चेक करके बहनों की आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए। उनकी यह बहुत बड़ी महानता थी कि वे सदा ही बहनों को देवी के स्वरूप में देखते थे और सभी छोटी बड़ी बहनों का देवी के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प रखते थे। जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा था, उसी बीच आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का अफ्रीका की सेवा पर जाने का कार्यक्रम था और उनको 13 मई 2001 के बाद आना था। तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी को विदेश जाने की मना कर दी। मई 12, 2001 को मैंने उषा को सुखधाम में जगदीश भाई की तबीयत को देखने के लिए भेजा। 7:45 बजे तक वह वहाँ थी। फिर हमको समाचार देने पांडव भवन आ रही थी। तभी समाचार आया कि जगदीश भाई ने प्यारे बाप दादा की गोद में विश्रांति पाई। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हम दोनों का जैसे ईश्वरीय सेवा में गहरा संबंध रहा, वैसे ही सारे कल्प में भी भिन्न नाम रूप देश काल में संबंध रहेगा और मुझे अवश्य ही किसी न किसी जन्म में लौकिक में छोटे भाई के रूप में उनकी सेवा करने का अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होगा। अब तो जगदीश भाई ने आगे एडवांस पार्टी में ईश्वरीय सेवा का पाठ बजाने के लिए हम सबसे विदाई ले ली। फिर भी उनके लिखे साहित्य और दी गई मार्गदर्शना द्वारा जब तक यज्ञ चलेगा तब तक ईश्वरीय सेवा में उनका सहयोग अमर रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे उनका आदर्शमय जीवन, उनकी सेवाएं और उनकी रमणीकता हमें कभी भूलेगी नहीं। इस विषय पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष ब्रह्मा कुमार भ्राता निर्वैर जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव का जिक्र इस प्रकार करते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।